अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, बीवियों का एहतराम करें, बीवियों से लड़े नहीं। तो आज की हमारी वीडियो है व्हाट विल नेक्स्ट आफ्टर केदारनाथ। राइडर गर्विशा का से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर केदारनाथ डे 10 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आजकल हम लोग का जो डिनर है ना बहुत जल्दी हो रहा है इनके कारण, अजय और नितिश। ओके, इनके कारण हम तो ऐसे स्पेशल सब्जी पनीर वाली खाई है, मतलब बनाया था इन्होंने, बट लेकर जो आए वो पोस्ट आई है डब्बू और जो मनोज और अभी हमने खाना खा लिया है। सनडे वाली पार्टी वापस डबल हो गई है, मतलब कितनी पार्टी। ओए पार्टी पे पार्टी। याद नहीं है कितने दिन बाद भी है। हाय हाय, हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं ये लोग। डिनर टाइम में तो 100% मिस करेंगे, घर का खाना आपने हमने बनाया हुआ जो है। क्या बात है। डिनर तो हम मिस करने वाले हैं। चिल हो रहा है। देखो हम लोग को ना ऐसे अवार्ड मिलना चाहिए। बजरे 5 अलार्म हमारा बज रहा है। एक्चुअली हमारा नहीं, ये बाजू का कोमड़ा बज रहा है 4:30 बजे से। पता नहीं क्या सोच के लोगों ने लगा। ये लोग टॉर्च मारे लोग पे, कैमरा को मैं इस पे, ये लोग का कोमड़ा बज रहा कुछ है। बजा रहे हैं। हुआ तो आज आखिरी सुबह हमारी केदारनाथ में, हम यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं। हाँ, मैं बोली थी अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि केवल के पास कैमरा घुमाती हूँ। रुको जरा, ये बंदे ने यूथ पे जाके आया सुबह सुबह, काम भारी करके आया है ये। अच्छा। और मैंने सुबह सुबह ब्रश किया है, मैंने सुबह सुबह मेकअप किया हुआ है। दे दो पहले। हाँ, कितना अभी तो -1 था ना। हाँ, -1 डिग्री टेम्परेचर। कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख दो करके ले लो अवार्ड, दे दो अवार्ड। लाइक तो बनता है। देख समय को दिखा। मैं सब घटना घटित होने वालों की साक्षी हूँ। आई एम द विटनेस ऑफ योर एक्शन। सुबह सुबह उठे ना हम लोग, ऐसे होता है, ऐसे दौरे पड़ रहे हैं हम लोग सबको कुछ ना कुछ। आवाज बंद हो जाती है ठंड से। इसको बोलते असली सुबह। 5:30 बजे हम पी रहे गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया दादा। क्या भाई, इनको भी अवार्ड देते, सुबह सुबह उठ के हमारे लिए चाय बना रहे। बिल्कुल। गरम चाय कैसे उस हाथ को भी गर्म कर रही हूँ। फील कितनी मजा आ रही है चाय पी रहे। चाय की फील हो रही है गर्माहट। सही। सही। पिकनिक का, घूमने फिरने का अपना ही मज़ा है यार। और ख़ासतौर पे ठंड वाली जगह पे मैंने एक चीज़ नोट की, हंसी बहुत आती है। Hey, what's up, squad? RGV, the system to Shaka from Amchi Mumbai. Welcome back to अपन का YouTube channel Radical with Shaka. Well, in the vlog, लास्ट बार अपन आज केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं। तो मंदिर इज क्लोज, यहाँ से नीचे उतरना खुलेगा, बट तब तक हम चाहे नहीं रुकने वाले क्योंकि हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। एंड हेलीकॉप्टर अभी 6 बजे उड़ान भरने वाला है, तो अपन अच्छा 6 बजे जाएंगे। वन मंदिर के दर्शन ले लो। हम लोग ऐसे भाग भाग के नीचे जा रहे हैं क्योंकि बैग हमने नीचे ही छोड़ दिया है अपने रिस्क पे। और बंदे लोगों और हमको ऐसे वार्म अप कर रहे हैं हम लोग। वार्म अप पैर पूरा फोल्ड करके ऐसे फ्लैट करके गिरना नहीं सौरभ, शाका, सारन, सूरज बढ़ता जा रहा है। अल-कायदा, अलकायदा इनकलाब, अंसर और पीछे केवल
हम यहाँ से केदारनाथ से जा रहे हैं। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। केदारनाथ महाराज की जय, पार्वती माता की जय। गणपति बप्पा भोलेनाथ। पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। क्या एंजॉयमेंट रहा होगा ना सीरियसली। ये 3-4 दिन केदारनाथ के स्टार्स, एक तो केवल और सारंग ड्रोन उठाया मेरा, और एक नितेश और अजय जो खाना खाना पीना चाय वाला पीना, मतलब पनीर सेवैया और क्या 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 बोला कि अपने हाथों से। अगर आप यहाँ पर आते तो इनको आके मिलना, ये वाला इनका घर है, ऐसा आके इनको डिस्टर्ब करना और बोलना भी सखाना कीजिए। फ्रंट ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं, मतलब पहली बार 25-26 साल में पहली बार हम लोग टाइम पर आ गए। टाइम पर भी नहीं, आधा घंटा पहले आ गए। पहले आ अब गए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है। कुछ नहीं तो मुंबई में हम लोगों ने ये सीख लिया है कि बार्गेन कैसे करते हैं, मतलब समझ लो हेलीकॉप्टर की टिकट में भी मैंने बार्गेन किया। 9,270 का 8,500 में। सही। आपकी बहन है ये। क्या नज़ारे। एक बंदे का 9,000 का था या पूरा हेलीकॉप्टर बुक हुआ है? नीचे उतारना है ना, ये नीचे आ गया। 8,500 में करवाया। बट वो जो चला मजा आ गई ना, निशान देख रहे हो? स्वास्थ्य। हाँ, ये वो ड्रामा सीरियल है ना, क्योंकि साथ में कभी तो 4 64 70 65। क्या सर एमसील निकाल लो जल्दी से। एमसील कैरी किया सर ने, एमसील कैरी किया, निकाल। मैंने पूरा जान जाके देखा नीचे। सारांश बोल रहा है बहुत फटी है, तो ये नया आया यहाँ थोड़ी सब्जी कम है ना। ये देखें, इसको वही मिला जो शुरू में मिला था। बहुत एनिमल लवर है। ये देखें, क्या बात है। ऐसे ही उत्सुक है। मैंने देखा जैसे ही इसने बोला ना ये कैमरा लैपटॉप वाले बैग पकड़ के बैठना था सफारी। यहाँ के डॉगी तो बिस्किट खाते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं खाते, गोश्त खाते हैं। केदारनाथ से तो नीचे उतर गए। अब जो ऊपर पहना था वो बता दो, एक एक करके एक ले एक एक करके उतारी। ओए! इतनी ठंड थी या नहीं? 3 से 4 देखो, ऊपर नीचे पहना हुआ था। ये बता रहे हैं कि इतनी सर्दी है। मस्त गियर वेयर निकाल के अभी अपन आ गए अपने अड्डे पे। अब थोड़ी हल्की हो रही है। काशी पुराने ब्लॉग देख लो, मतलब इसके 2-3 दिन पहले के ब्लॉग समझ में आएगा मैं कहाँ पर हूँ। देखो अभी जहाँ पहले थे, मैंने बताया था आप लोगों को केदारनाथ गुप्त काशी राइड जा में रही हूँ। अब केदारनाथ में जाकर आ गई हूँ, तो अब क्या करूँ? फिलहाल तो मैं मस्टर्ड ऑयल दिगंबरन प्रशांत की मम्मी ने जो घर में बनाया हुआ वो डाल रही हूँ, मतलब डाल के हो गया है। वो थोड़ा सा और पॉलिश पैम्परिंग कर रही हूँ अपने आप को। सरसों का आज तेल। मैंने मस्त रेस्ट लिया है, फिर कल अपन निकलेंगे मुंबई के लिए वापस। बट अच्छा, rest मेरा मन करिए। मान नहीं रहा है, मतलब कि चले जाओ मुंबई। उत्तराखंड इज सो ब्यूटीफुल एंड यहाँ की वाइब इतनी सही लग रही है ना कि जाने का मन नहीं कर रहा है। सो नाउ यू गाइज ओनली सजेस्ट क्या करना चाहिए, और एक्सप्लोर करूँ उत्तराखंड या सीधा भाई मुंबई? मैं भी सोच रही हूँ क्या करना चाहिए। 15 दिन बाद जब सर में तेल जाता है ना तो मम्मी याद आ जाती है, कसम से, मतलब खुदा कसम, बप्पा कसम, गणपति कसम, जीसस कसम, सबकी कसम। मम्मी याद आ गई मेरे को। मेरी मम्मी ऐसे पूरा चपक चपक करके तेल डाल दी थी। मैंने भी अभी स्विमिंग पूल बना दिया है सर में मेरे तेल से। चपक चपक के। अच्छा अभी जो लोग फटफट कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने वाली हूँ और अपन देखते हैं कि इंस्टाग्राम वाली पब्लिक को क्या चाहिए, बैक टू मुंबई या या उत्तराखंड। फिर केदारनाथ। अच्छा, उत्तराखंड को थोड़ा सा। तो आज मेरा है ऑफिशियल रेस्ट डे, मतलब ऐसे जब तबीयत खराब हो जाती है ना, वो तो ऐसे लेना पड़ता है मजबूरी में, बट आज हम लोगों ने ऐसे ऑफिशियली लिया हुआ है ताकि मेरी जितनी भी सारी ये जो कपड़े मैं धो पाऊँ। ये ऐसे होता है, राइड का स्ट्रगल होता है। तुम लोगों से राइड और अच्छे अच्छे सीन ड्रोन शॉट 360 शॉट देखने को चाहिए था ना, ये भी देखो। दिस इज अ रियलिटी। ये नहीं दिखाते। फ्री टाइम है ना, इसलिए मैं बना रही हूँ खाना, मतलब मैं इसे दिगंबर को असिस्ट कर रही हूँ। मैम ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से असिस्ट करा। मैंने यहाँ पे अभी ये चावल थे, इनको पका दिया। अब हम फ्राइड राइस बना रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन चल रही है। मैम ने
मसाले इसकी कटिंग वगैरह मैंने करी है, उसके बाद मैं अभी पका रही हूँ। मैं सिर्फ पका रही हूँ, हाँ। बाकी का देखो कांदे मैंने काटे हैं। सारे काम ये कर रहे हैं। क्या अब देखते हैं, मैम पहले बार खाना खा रहे हैं। ये मसाले वगैरह तड़का दे ऐसे होना चाहिए मुझे राइड में, धीरे धीरे आप लोग भी आओ, ट्रिपल रिसोर्ट आओ और ऐसे आओ एक्सपीरियंस लीजिए। खाना बनाने का मिलेगा। लजीज पहाड़ी। हाँ यहाँ का बाय द वे हम लोगों ने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में? पंपकिन का वो खाया था, पहाड़ी पंपकिन था। पहाड़ी पंपकिन था। पहाड़ी पंपकिन pumpkin। रागी की रोटी। मतलब इनको पता चलेगा मेरे को क्या पसंद था, तो पका के रेडी था हो गया लगता। ओके सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कैमरा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो दीज आर द सब्सक्राइबर्स जो मुंबई से अपना व्लॉग दे के निकले केदारनाथ जाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दे मेट अस, एक्चुअली ये अंश सर एंड केवल को बाहर मिले थे एंड उनको पूछते पूछते केवल को लेकर यहाँ पर सीधा टेंट में आ गए थे। आई वॉज रियली ग्लैड टू मीट देम। काफ़ी सारी चीज़ें हमने शेयर की है। लाइक अराउंड 4 to 5 men who were actually supposed to trek to Kedarnath, so felt really good and ये क्लिप मुझे डिलीट नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको रख लिया। जब ऑफिशियल हाँ, ब्रेक तो वो भी होता है delete तब करना मैं अच्छा नहीं नो था ना, मेकअप वो डे पे चले mind जाती हूँ करते हैं क्योंकि मेरी लोग। स्किन को ऐसे अपन थोड़ा सा टेम्परी करते हाइड्रेट करना चाहते हैं, इसलिए मेकअप नहीं लगाया हमने। अभी का सीन ऐसे ही करके इंस्टाग्राम पे जो मैंने स्टोरी डाला था कि उत्तराखंड एक्सप्लोर करूँ या मुंबई चले जाऊँ, तो लोग बोलने चालू हो गए भाई उत्तराखंड एक्सप्लोर कर। तो मैंने डिसाइड किया कि उत्तराखंड एक्सप्लोर करूँगी। बट उत्तराखंड एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा मैं भी ये सोच रही थी थोड़ा सा एक्सप्लोर हो। जा रहा है वो, भाई वो जा रहा होगा। ये मुझे बुरा है कि नहीं आएगा साथ, बट फिर भी हम ऐसे सोचेंगे कि पैकिंग हम लोग निपटा लेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे करके कि मैं अकेले करूँ या मैं इनको ऐसे फोर्स करूँ या मैं इनको ऑर्डर दूँ या मैं घर चले जाऊँ ये लोग के साथ। अभी तो सोच ही रहे, बस एडिटिंग ऑलमोस्ट अपनी निपट गई है, जब आ जाएगा तब तक ये जो इतना बहुत बड़ा मेहनत मैस करनी हमने पड़ती है किया यार। हुआ है। पैकिंग हो रही है ना। हमारा रूम इसे बोलते जहाँ जाना घर बसा देना। पता ही नहीं चला कहाँ कौन सा कहाँ बैठे। एक्चुअली देख ना, मतलब सब कब्जा कर लिया है अपने कपड़ों ने, गैजेट्स ने, इसने बल्कि चेयर तो फिर भी खाली है, टेबल भी, ये सब। अगर हमारे रूम में आना है तो पहले से इन्फॉर्म करो तो थोड़ी सी जगह बनानी है आपके लिए। जगह बना दी जाए सो आप बैठ बैठ सको। अदरवाइज खड़े रहना है तो मोस्ट वेलकम जी, आ जाओ आ जाओ। ये हमारे छोटे से ओ खुश है भाई, बोलते बोलना क्या सीख है? गया यार। छोटे से असर आ गया विशाखा टेंट का। में सो फिलहाल अभी बजे है कुछ रात के 10 और मेरे पीछे मैंने दी को लॉक कर दिया है क्योंकि हम कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ टिप्पा रिसोर्ट में उनके 600K होने की खुशी में। सो उनको कुछ पता नहीं है। प्रशांत का आइडिया था कि चलो भाई कुछ हम धमाल करते, दी को सरप्राइज़ देते। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अंदर कि क्या प्रिपरेशन हो रही है। ये सारी प्रिपरेशन हो रही है। दिगंबर बना रहा है प्रशांत और दिगंबर में टिप्पा रिसोर्ट से ये सारा कुछ प्लानिंग था। 600 सभी मैम को कुछ पता नहीं है और ये सारा कुछ प्रिपरेशन हो रखी है। तो जैसे ही होता है उनको हम एक छोटी सी सरप्राइज़ देने वाले हैं कि 600K की खुशी में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन करने वाले हैं उनके लिए। सो रेडी हो जाओ, उनके लिए काफ़ी अच्छी वही सरप्राइज जगह होने जहाँ वाली पहले रुके थे फिर ऊपर गए थे ना। क्या बात, जबरदस्त। मजा आ गया। से नीचे उतरते केवल ये बोलो केदारनाथ भगवान की। करो नई ऊंचाई को छूते रहे आप नेक्स्ट ट्रिप पे फिर आओ केदारनाथ। आई कैन टेल यू गाइज हाउ ओवरवेल्म्ड आई एम। मतलब इतना सरप्राइज, इतना अच्छा सरप्राइज, स्मॉल थिंग्स स्मॉल दिस इज अ वेरी बिग थिंग डायबिटीज गाइज। इसीलिए ये लोग मुझे फोर्स कर रहे थे यहाँ पर रुकने को। मतलब बच्चे लोग आके बलून फुला रहे, खाना बना रहे, मतलब इतना सब किया गुप्ताशी के सब्सक्राइबर्स ने। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर द बेस्ट कॉल आई हैव मेट टिल नाउ।
तो अपडेट, और मैं उत्तराखंड राइड अभी तक कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। मे बी बाय टुमारो मॉर्निंग विल डिसाइड, मतलब यहाँ से जब निकलेंगे तब डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, या मैं सीधा घर जा रही हूँ। तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। एंड केदारनाथ वाली यात्रा का एक्सपेंस अगर आप लोग जाना चाहते हो, सो वन वे हेलीकॉप्टर का टिकट इज़ 2400, मतलब पकड़ लो हमारा कितना गया। एंड वहाँ पर रुकने के लिए हमने 5000 फॉर 3 पीपल 3 नाइट बुक किया था। तो मतलब ये एक्सपेंस कम में भी हो सकता है, ये एक्सपेंस ज़्यादा में भी हो सकता है, बिकॉज देर आर होटल्स जो हु चार्ज लाइक 8000 to 3000 ऐसे रेंज में भी है। एंड देर आर होटल्स वेर इन 500 रुपीज़ का भी बेड मिल जाता है। तो आपको कितना खर्च करना है वहाँ पर, इसके ऊपर। स्टे पे हमने ज़्यादा खर्च नहीं किया, हमने ट्रैवलिंग में किया। लोगों ने डिटेल पूछी ना क्या एक्सपेंस आया है, क्या हमने बचा रही है। तो गाइस आज के लिए ब्लॉग इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट। बस मुझे अभी तक कंफ्यूजन है कर बारे में कि क्या करना चाहिए। एज ऑलवेज दिस इज आइडल विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम गोना सी यू वेरी सून इन अनदर ब्लॉग। पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। केदारनाथ वाली यात्रा बताना था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी इसके बाद क्या होने वाला है तो नेक्स्ट ब्लॉग। कीप काम एंड गिव अ टैप मोर पार्टी। हर हर महादेव। जी जनाब, क्या ही बात है, बहुत ही आला। जबरदस्त। अच्छा, केदारनाथ की मतलब एक तरीके से समझे यात्रा खत्म। केदारनाथ अब की इनका ये था कि या तो ये बैक टू मुंबई या तो फिर उत्तराखंड को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। तो आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, वैसे तो हमने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं होंगी जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आपका क्या ख्याल है कि एक शख्स इतना दूर से आए मुंबई से, तो मेरे ख्याल में बनता है कि एक्सप्लोर करें। और इनके थ्रू इनकी इतनी सारी फैंस फॉलोइंग है, बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा उत्तराखंड, तो वो भी इंजॉय कर पाएंगे, उसकी ब्यूटी को देख पाएंगे, जैसे हम हैं। ठीक है ना, तो हम भी इसी बहाने देख पाएंगे। बिल्कुल। और इनकी नेचर को हमने काफ़ी समझना, और इनकी बात। अच्छा, शुरू में तो हमें बड़ा सा वो लग रहा था, इनका बोलना अंदाज यूनिक था थोड़ा सा, कि यार डिफरेंट लग रहा था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम इनकी पर्सनैलिटी से जुड़े हैं। और आज हमने एक शॉकिंग चीज़ देखी, यूनिक चीज़ देखी। केवल भी बोलता है आज थोड़ा बोला। आज बोलना इसलिए भी था ना कि उसने आज तो एक सरप्राइज था। बिल्कुल। इस वक्त मेरे ख्याल में मिलियन हो चुके हैं, या मिलियन हैं इनके सब्सक्राइबर, है ना? अबव 2 मिलियन। बिल्कुल। और उस टाइम पे 6K हुए थे, और एक पार्टी रखी 1 थी। मिलियन तो कब की कंप्लीट। अच्छा, वो क्या कह रहे थे, वो कह तो रहे थे कि उत्तराखंड से उतरते ही आपके 1 मिलियन तो हो चुके हो। अच्छा, आपने देखा वहाँ पर जो उनके लोग थे केदारनाथ में, जो सब्सक्राइबर थे, जो फ़ैन थे, रोज़ाना शाम का रात का खाना उनको दे रहे थे। और फिर यहाँ पर भी देखो किस तरह की सेवा हो रही है। ये मिलने खुलने वाला इनका नेचर। और दूसरा मैंने इंडियंस में देखा मेहमान नवाजी, और क्या कहते हैं, अपने एक दूसरे के साथ मतलब मिलनसारी, मुस्कुराहट, एक दूसरे को स्माइल पास करना। मतलब मैं अक्सर सोचता हूँ जिनको पता चल रहा है यहाँ से गुजर रही है, डिफरेंट जगहों पे आके मिले, बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि हमने आपको देखा। और एक चीज़ के लिए आप रेडी हो जाए। एक सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, मैंने कहा आप हमारे मेहमान, मोस्ट वेलकम। आप तो सुनो भाई। मैं सोच रही थी बिरयानी कौन सी वाली बनाऊं। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे बिल्कुल दिल से एक बात बताऊं, हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। अच्छा, पता है काफ़ी दिनों से बहुत दिल कर रहा है कि मैं मतलब हमारे कोई इंडियन सब्सक्राइबर है उनसे मिलने, और मैं उनके लिए अच्छी वाली दावत रखी। क्या बात है। बिरयानी। और अच्छा, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों दिल से हो रही है। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। मीठा। मैं उसकी ये वजह बता रहा हूँ कि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिस पर आप लोगों ने पाकिस्तानियों के साथ बहुत एहसान किए हैं, बहुत हेल्प किए, बहुत सपोर्ट किया है। ख़ास तौर पे आपने डॉक्टर्स का देखा, और हमेशा पहल वहीं से हुई है, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा कई लोग जब भी गए वहाँ पे विज़िट के लिए, तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं कि हमें बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने जो कमेंट्स का रिप्लाई किया है कि आप लोगों का कर्ज़ है हम पे, एज ए पाकिस्तानी हमें फिर उसका जवाब देना है। जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ, कितना उनकी रिस्पेक्ट हुई। एक छोटे बच्चे का हुआ था, हार्ट का। अच्छा, इसके अलावा कई और मिसालें हैं जिसमें आप ही लोगों ने यहाँ से आने वाले लोगों को, इंडियन आर्मी में जो हमारे देश, ठीक है ना, कर्नल शेर खान,
तो उनको एहसास दिलवाने तो को मैं कहा। कहूँगा कि मैं ये कहूँगा कि ये मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे लिए एक मतलब बोलते हैं ना, एक बात होती है कि आपके ऊपर ड्यू है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लग रहा है। हम पे ड्यू है कि अब हमें बढ़कर करना है। बिल्कुल। अगर कोई आता है इंडिया से, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो हमें उनके लिए करना है, दिल से रिस्पेक्ट दिखानी है, दिल से उनके लिए मेहमान नवाजी करनी है और अपनी तरफ से 100% देना है। और एक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा भैया आप हमारे मेहमान, आप आएंगे और हमें बहुत 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 खुशी होगी। तो बाकी इंस्टा का लिंक जो है हम लोगों ने लिंक तो नहीं डाला हुआ, इंस्टा की आईडी जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह जो हो सकेगा हमारे बस में हम ज़रूर करेंगे। और जिस तरीके से आप लोग दूसरों को, हमारा जो रीजन है इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, पूरा खित्ता, यहाँ पर मेहमान को भगवान हमारे मज़हब में कहा जाता है कि आपका मेहमान आया तो समझो एक आपके घर में बहुत बरकत आई और आप खुश नसीब हैं। इससे बढ़कर इंडिया वालों के यहाँ पे एक कहा जाता है भगवान, यानी कि हमारे यहाँ तो चलो बरकत कहा गया, लेकिन वहाँ पर भगवान का रूप कहा, बहुत बड़ी ये हम इस वाले से ज़्यादा बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात तो ऑटोमेटिकली तो ऑटोमेटिकली जो ये भगवान वाली दर्जा एक तो इसका मतलब है कि वो कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत 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 मज़ा आ गया। लास्ट नहीं था ये कि अब सिर्फ केदारनाथ ख़त्म हो, केदारनाथ का नीचे आ चुके हैं ये लोग, बाकी आप देखें मज़ीद क्या होते हैं, फ़ैसला नहीं हुआ इनका भी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए